नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, आज हम राहु की चर्चा करने वाले हैं। राहु दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 2 अगस्त से यह प्रवेश होगा धनिष्ठा में और 10 अप्रैल 2027 तक इसी नक्षत्र में अब रहेंगे। बहुत लंबा समय मंगल के साथ ऐसा संबंध काफ़ी समय बाद बन रहा है। देखिए, राहु की जब बात होती है तो मन में कई तरह के विचार आते हैं, एक कौतूहल सा होता है, क्योंकि राहु हो, शनि हो, ये ग्रह ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मन में एक चिंता, भय, परेशानी भी देते हैं। जिन जातकों की राहु केतु शनि की दशा होती है, उन्हें हमने अक्सर पाया है, जो भी कंसल्टेंसी के जरिए बात करते हैं, कि वह पहले से ही परेशान होते हैं, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। आपकी कुंडली में किस तरह की स्थिति में है राहु केतु शनि, उसके ऊपर भी बहुत मैटर करता है। और गोचर में जब ये ग्रह अच्छे होते हैं, भले आपकी कुंडली में अच्छे ना भी हों, तो भी ये अच्छा फल देते हैं। गोचर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो राहु की चर्चा करने लगे हैं। राहु आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और इस बीच 27 जुलाई से 2 अगस्त से पहले 27 जुलाई आता है। 27 जुलाई को याद रखें, एक और इम्पोर्टेंट घटना घटेगी, जो शनि का वक्री चाल से चलना होगा। शनि का वक्री चाल से चलना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, पराशर ऋषि का ये नियम है। वैदिक ज्योतिष जो जानते उन्हें पता है, जो अशुभ ग्रह होते हैं, शनि, मंगल इत्यादि, अगर ये केंद्र में बैठे हों और फिर वक्री हों तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि अभी केंद्र में है, आप किस्मत वाले हैं, आपके 10th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। और शनि का वक्री होना, शनि की मलकियत भी ये बताती है कि शनि भाग्य स्थान का अब फल देंगे। और राहु कैटलिस्ट का ही कार्य करता है, क्योंकि राहु की अपनी तो कोई राशि नहीं होती। जिस राशि में होता है, जिस ग्रह से प्रभावित होता है, उसका फल देता है, या जिस नक्षत्र में होता है उसका फल भी ज़्यादा देता है, बल्कि नक्षत्र का फल। तो शनि अब मूवमेंट शुरू करने वाले हैं राहु की तरफ, क्योंकि वक्री होंगे तो पीछे घूमना शुरू कर देंगे राहु की तरफ। तो राहु के पास शनि की वाइब्रेशंस, शनि की वेवलेंथ कहीं पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। 9th हाउस में बैठे हुए राहु शनि से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, या यूं कहें, वैसे भी शनिवत राहु दोनों मित्र हैं, शनि और राहु। तो शनि के प्रभाव के कारण आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और राहु आपको इतना भाग्यशाली इस अवधि में बनाने जा रहा है। धनिष्ठा में भी 2 अगस्त से प्रवेश हो जाएगा जब। और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, 6ठे भाव के भी मालिक हैं। देखिए, राहु का शनि के साथ संबंध बनना या शनि से निकटता हो जाना, एटलीस्ट ये कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि शनि भाग्यस्थान में तो नहीं आ जाएंगे, वक्री चाल से चलते हुए पीछे मूव करना शुरू करेंगे। 10 दिसंबर तक यह पीछे मूव करते रहेंगे और काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, तो मीन्स भाग्यस्थान का पूरा फल देंगे शनि। और राहु शनि से प्रभावित होकर, इट मीन्स आप परम भाग्यशाली रहेंगे इस अवधि में। भाग्य विस्फोटक ढंग से आपका साथ देगा, ये तो कहना उचित होगा। और इस अवधि में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 2 अगस्त को। तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, मंगल लाभ स्थान के भी मालिक हैं, तो 11वें भाव का भी फल देंगे। तो जो भाग्य आपका स्ट्रोंग होगा, जो भाग्य का साथ मिलेगा, उसके कारण मंगल भी ये बताता है कि लाभ होगा। सीधे से जैसे कि जैकपॉट लगने वाला है आपका। सीधे से जैसे कि राहु की दृष्टि भी देख लीजिए, पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। राहु की दृष्टियाँ उल्टी होती हैं, आपको बता दें, क्योंकि उल्टा चलते हैं, पिछली डायरेक्शन में चलते हैं। अभी मकर राशि में आने वाले हैं 5 दिसंबर से। तो राहु की पंचम दृष्टि
पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। कहने का मतलब मंगल से प्रभावित होकर, शनि से प्रभावित होकर 9th हाउस का फल देते हुए, 11वें भाव का फल देते हुए जब पंचम भाव को देखेंगे तो लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, जैकपॉट तक लग सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है, आपके पास्ट कर्म आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। वैसे भी तुला राशि शुक्र की राशि है, राहु शुक्र की राशि में तो उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में, तो विदेशों से भी आपको लाभ होता है, एमएनसी से लाभ होता है, आप रोमांस के लिए स्थितियां आपके लिए उत्तम होंगे, आप एंटरटेनमेंट के मूड में रहेंगे। राहु की ये दृष्टि आपको काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करवाती है, आपके तनाव दूर होते हैं। ये दृष्टि राहु की पंचम भाव के ऊपर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, जो किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल करता है। तो राहु का ये प्रभाव लाभकारी है। एकादश भाव का फल देंगे तो एकादश भाव होता है आपकी मनोकामनाओं का। मंगल क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं और मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में 10 अप्रैल तक रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो 3 अक्टूबर तक चतुर्थ चरण में रहेंगे राहु, जो छठे भाव का भी फल देंगे। छठा भाव होता है कोर्ट कचहरी कर्जे का। देखिए चतुर्थ चरण में वृश्चिक राशि में रहेंगे राहु। राहु D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट आपको देखना चाहिए, उसमें 3 अक्टूबर तक जब तक चतुर्थ चरण में रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के, तो वृश्चिक राशि में होंगे। तो वृश्चिक राशि तो छठे भाव में है, राहु का छठे भाव के साथ भी संबंध हो जाएगा। तो कर्जे से निजात, क्योंकि क्रूर ग्रह है राहु, दुश्मनी से निजात, अजात शत्रु योग बन जाता है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलती है। अगर किसी का कोर्ट कचहरी में कोई इशू है, किसी तरह का कोई केस चल रहा है, तो याद रखिए, यकीन मानिए कि आपको कोई हरा नहीं सकता। ये राहु हैं। इवन केतु तृतीय भाव में भी आपको बल देते हैं, आपको अजात शत्रु बनाते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं। 3rd हाउस के केतु क्रूर ग्रह हैं, उपच स्थान में बैठे हुए 3 से 11 भावों में, तो वो सूत्र तो लगता ही है। तो राहु छठे भाव से, और गुरु की दृष्टि भी है, गुरु भी 12 अगस्त से उदय हो जाएंगे, तो बैंकों से ऋण मिल जाता है दोस्तों। इस बीच भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। शनि के वक्री होने से ही 27 तारीख से राहु का प्रभाव 2 अगस्त से छठे भाव का भी आपको मिलेगा, जहां पर क्रूर ग्रह होने के नाते आपको कर्जे से निजात, दुश्मनी से निजात, और आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है। हेल्थ, जी हाँ दोस्तों, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि एक विपरीत राजयोग जैसा काम कर जाता है ये राहु। तो राहु कैटालिस्ट है, जिस राशि में होता है उसका फल देगा, जिस नक्षत्र में है उसका फल कुछ ज़्यादा देगा। मंगल का फल ज़्यादा देने वाला है, तो आप शत्रुहंता रहेंगे, ये बात याद रखिए। और एकादश भाव के कारण आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस शुरू करना, तो ये अवधि बहुत अच्छी है। 27 जुलाई के पश्चात, बल्कि 12 अगस्त के पश्चात आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब गुरु उदय हो जाएं, जो कि उच्च के हैं, तो इसका पूरा फायदा लेना चाहिए ना। गुरु वैसे भी आपके 10th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस गुरु का अपना ही भाव है, तो ये बताता है कि बिजनेस एक्सपेंड करेगा, कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। राहु भी भाग्य स्थान में बैठकर भाग्यशाली आपको बना देते हैं शनि से प्रभावित होकर, और एकादश भाव का फल देंगे धनिष्ठा नक्षत्र में आने से, तो लाभ तो होगा। तो 9th, 10th, 11th हाउसेस, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और एकादश स्थान, जो लाभ का स्थान है, तीनों ही बली हो जाएंगे, तीनों का ही कनेक्शन, इंटर कनेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अखंड साम्राज्य योग जैसा बन जाता है। तो इस तरह की स्थितियों में ऐसा हो नहीं सकता कि आप तरक्की ना करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। गोचर भी सर चढ़कर बोलता है, हालांकि ये जनरल राशिफल है, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु जब गोचर अच्छा होता है तो मैंने देखा है हर किसी के कार्य ट्रैक पर आ जाते हैं, हर अवरोध दूर होता है, आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं।
आपकी मायूसी खत्म होगी। 100 बात की एक बात मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, आपके तनाव कम होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, एक ज़िंदगी में बाहर सी आ जाएगी, जिंदगी में एक तरन्नुम सा आ जाएगा। वैसे भी शनि का पीछे आना भाग्य स्थान में अपने आप में वो काफ़ी है। हालांकि 10 दिसंबर तक शनि का वक्री रहना बहुत है, भाग्य स्थान की तरफ मूवमेंट है शनि का, और वहां पर बैठे राहु, तो भाग्य कितना प्रबल होगा आप सोच नहीं सकते। बैठे बिठाए जैसे धन की बरसात हो जाए, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव है, राहु की दृष्टि रहेगी। अब भाग्यशाली, बल्कि परम भाग्यशाली रहेंगे आप। और इधर धनिष्ठा के साथ संबंध, तो एनर्जी मंगल की भी मिलेगी, पराक्रम भी आपका साथ देगा। देखिए, मंगल का संबंध राहु के साथ वैसे हो तो अंगारक दोष हो जाता है, परंतु यहाँ पर जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यहाँ अंगारक दोष वाला बिल्कुल प्रभाव नहीं है, क्योंकि दोनों ने आपस में संबंध नहीं बनाना। नक्षत्र के जरिए राहु ने मंगल के साथ संबंध साधना है और उनके भावों का फल दे देना है मंगल राहु ने। तो राहु 11वें भाव का फल देंगे, छठे का फल देंगे, और इसके नाते आपकी तरक्की, सफलता, ऊंचाइयां, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना, ये सब लाजमी है। और इस बीच आपको बता दें, शुक्र के उसमें भी प्रवेश कर जाएंगे तृतीय चरण में। शुक्र के नवमांश में होंगे, तुला नवमांश में 3 अक्टूबर से जब तृतीय चरण होगा धनिष्ठा नक्षत्र का, तो देखिए लॉटरी लगेगी ही लगेगी। हालांकि अभी से भाग्य प्रबल हो जाता है, परंतु 3 अक्टूबर से ये जो फेस्टिवल सीजन होगा, ये कमाल का, और भी कमाल का, पिछले सालों का ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। धन की कमी नहीं होगी, खुशियों की कोई कमी नहीं होगी, वो तो गुरु ही कहता है। गुरु तो सिंगल्स की शादी की योग भी बना रहा है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक उच्च का हो तो प्यार मोहब्बत के लिए समय अच्छा रहता है, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। तो एनीवेज, तो ये राहु का गोचर, नक्षत्र परिवर्तन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर ये शैडो प्लेनेट के लिए। खासकर शैडो प्लेनेट नक्षत्र का ज़्यादा फल देते हैं, राशि का उतना फल नहीं देते। तो ये मंगल का प्रभाव ज़्यादा देंगे, इसका मतलब लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है मंगल। कोर्ट कचहरी में फतेह, कोई आपके आगे टिकने वाला नहीं है, कोई दुश्मन आपका वो फेस नहीं कर सकता, कोई प्रतिद्वंदी, कोई कंपटीटर आपके समक्ष टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं एक चलते चलते औपचारिकता, तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दिया करें। कमेंट करके बताया करें आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या इतना अच्छा नहीं लगा। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखा करें। थैंक यू सो मच।